वर्षों पहले संसद में मुलायम और लालू ने उड़ाया था योगी का मजाक। योगी जी नहीं भूले थे अब तक अपना अपमान। लालू के गण में जाकर योगी ने किया मुलायम और लालू को चारों खाने चित। लालू के बेटे तेजस्वी और मुलायम के बेटे अखिलेश को योगी ने सिखाया अच्छा सबक। समय 1998 में 26 साल की उम्र में भगवाधारी पतले दुबले लड़के ने गोरखपुर के सांसद के तौर पर जब संसद भवन में बड़े बड़े नेताओं को ललकारते हुए शपथ ली थी, तब किसे पता था कि यही भगवाधारी लड़का आगे चलकर भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की सत्ता को संभालेगा और उत्तर प्रदेश से बड़े बड़े माफियाओं को उखाड़ कर फेंक देगा। अगर लालू और मुलायम जैसे दिग्गज नेताओं को इसका थोड़ा भी आभास होता तो इस प्रकार की बातें यह दोनों नेता कभी नहीं करते। इन दोनों नेताओं ने योगी जी का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि साधु बाबाओं का काम मंदिर में घंटी बजाना है, नेतागिरी करना और भाषण देना नहीं। इन सब बातों को सुनने के बावजूद योगी जी जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ संसद भवन में रखते थे और बड़े बड़े नेता उनके भाषणों और भगवाधारी कपड़े का मजाक उड़ाया करते थे। लालू ने जब कहा साधु भी रहिएगा, एमपी भी रहिएगा, मुलायम ने जब कहा कि आप मंदिर में पूजा भी कर रहे हैं और पुजारियों को भ्रमित करके वोट लेकर जीत के भी आ रहे हैं, आप जाइए मंदिर में, तो पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। लालू और मुलायम ने कभी यह नहीं सोचा था कि जिस भगवाधारी बालक का वह मजाक उड़ा रहे हैं, वही बालक आगे चलकर उनके पुत्रों तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के हार का कारण बनेगा। अखिलेश यादव को उन्होंने सबक तो सिखा दिया था, लेकिन जब बिहार के चुनाव 2025 में उन्होंने बिहार में जब ताबड़तोड़ रैलियां की, तब यह स्पष्ट हो गया कि वह लालू के बेटे तेजस्वी यादव को भी सबक सिखाना चाहते हैं। वह जहां भी जाते लालू और राबड़ी देवी के जंगल राज की याद दिलाते। उन्होंने बिहार में एनडीए की ऐसी आंधी लाई जिसमें महागठबंधन 3 को की तरह बिखर गया। लालू और राबड़ी के जंगल राज में दिन दहाड़े अपहरण, फिरौती, हत्या और लूट का बोलबाला था, जिसे बिहार की जनता आज भी भूल नहीं पाई है। योगी ही नहीं, मोदी जी और बीजेपी के अन्य नेता भी जंगल राज के मुद्दे को भुनाने में सफल रहे और महागठबंधन को हाशिए पर ला दिया। 2025 के बिहार के चुनाव में अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन एनडीए की आंधी की वजह से तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई और एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। बिहार की जनता की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ थे और उन्होंने बिहार की जनता को निराश नहीं किया। उन्होंने 31 रैलियां और रोड शो किए, जिसमें से 28 सीटों पर उन्होंने एनडीए को जीत दिलाई और एनडीए ने बिहार में 202 का जादुई आंकड़ा छुआ। तेजस्वी यादव का अखिलेश को बुलाना काम नहीं आया। अखिलेश यादव ने बिहार में 22 रैलियां और रोड शो किए, लेकिन महागठबंधन को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली। इससे यह स्पष्ट होता है कि बिहार की जनता ने अखिलेश यादव को पूरी तरह से नकार दिया। जीत के स्ट्राइक रेट के मामले में योगी का स्ट्राइक रेट 90% रहा, जबकि वहीं दूसरी ओर सपाई मुखिया अखिलेश यादव का स्ट्राइक रेट 9% ही रहा। योगी जी अपनी हर रैली में बुलडोजर के साथ दिखाई देते, जिससे बिहार की जनता उन्हें और भी ज्यादा पसंद करती। योगी जी बिहार की महिलाएं, बच्चों, बड़े बुजुर्गों और नौजवानों की पहली पसंद बन गए। योगी जी ने यूं ही इतनी लोकप्रियता हासिल नहीं की। उन्हें भारत का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री यूं ही नहीं कहा जाता है। साल 2017 से यूपी की सत्ता संभाल रहे योगी जी जहां यूपी को विकास के रास्ते पर दौड़ाया, वहीं दूसरे तरफ गुंडे, बदमाशों और माफियाओं का भी सफाया किया और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर प्रदान किए। योगी ने बिहार की जनता को 2025 की जीत का श्रेय दिया। संसद में अपने अपमान का बदला सीएम योगी ने अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को हराकर लिया। नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए सरकार विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए कैसे कार्य करती है और कैसे कार्य करना चाहिए, बिहार की जनता जनार्दन की द्वारा लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग लेकर के कल जो जनादेश दिया गया है,
इसके लिए सीएम योगी ने ठीक किया या नहीं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।